नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने गुड न्यूज तो दे ही दी है अपनी पिछली वीडियो में कि ईपीएफ का पासबुक वाला जो पोर्टल है वो अब चल पड़ा है, इसमें लॉगिन भी हो रहा है और बहुत ही स्मूथली ये वर्क भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस पासबुक में एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है ईपीएफ के पासबुक वाले फॉर्मेट को लेके, जिससे रिलेटेड मुझे कई सारे कमेंट, कई सारे मैसेज आ रहे हैं कि हम कैसे अपने ईपीएफ के नए वाले पासबुक को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट हुआ है वो सबसे पहले बता देता हूं। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी में अपनी मेंबर आईडी यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर सिलेक्ट करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे व्यू पासबुक न्यू ईयरली वाला ऑप्शन ही आ रहा है। यहाँ पे जो ओल्ड पासबुक का ऑप्शन था वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप अगर अपने पासबुक को चेक करना चाहते हैं तो आप न्यू वाले पासबुक के जरिए ही अपने पासबुक को चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ईपीएफ का जो पुराने वाला पासबुक फॉर्मेट था वो काफी इजी था। यहां तक कि अभी भी बहुत सारे ऐसे ईपीएफ मेंबर्स थे जो कि पुराने वाले पासबुक को ही यूज करते थे, लेकिन अब यहाँ पे उस ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया है। तो अब मजबूरन सभी को ईपीएफ का जो न्यू वाला पासबुक है उसे ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम अब यह है कि न्यू वाले पासबुक में थोड़ा सा अपडेट भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ईपीएफ मेंबर्स हैं जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि वो नए वाले पासबुक को कैसे देखें। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे आप न्यू वाले पासबुक को चेक कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं। और इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको न्यू वाले पासबुक को देखने में और उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहां पे ईपीएफ का न्यू वाला पासबुक ओपन कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे न्यू वाला ईपीएफ का जो पासबुक है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले ओपन करते ही आपको जो ऑप्शन नजर आता है वो आता है सिलेक्ट फाइनेंस ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है किसी भी साल के, और नेक्स्ट ईयर तक वो 31 मार्च तक रहता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अभी 2023 चल रहा है और जनवरी चल रहा है, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023 चल रहा है और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को। तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप पासबुक चेक कर सकते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर पे जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको 3 फाइनेंशियल ईयर नजर आ रहे हैं। यहां पे पहला है 2020 से 21, दूसरा है 2021 से 22, फिर है 2022 से 23। अभी जो चल रहा है 2022 से 23 चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे एक और ऑप्शन नजर आने लग जाएगा 2023 से 2024। तो यहां पे आप सिलेक्ट करके जिस भी फाइनेंशियल ईयर का पासबुक चेक करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों जैसे ही आप यहां पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके ठीक नीचे आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, एक है प्रीवियस ईयर, एक है नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगर आप चाहते हैं किसी प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का पासबुक चेक करना, तो आपको वहां पे सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहां पे प्रीवियस ईयर पे क्लिक करके आप प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर पे जा सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट वाले पे चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर वाले पे क्लिक करके आप नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर पे जा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद यहां पे एक डाउनलोड पासबुक का भी ऑप्शन है, तो आप यहां से डाउनलोड भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पासबुक को समझना आना चाहिए। तो दोस्तों पासबुक को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ईपीएफ का नए वाला पासबुक है वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो दोस्तों इस पासबुक को समझाने के लिए सबसे पहले मैं इस पासबुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला पार्ट ये वाला है जिसको मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों इस वाले पार्ट में जो सबसे फर्स्ट कॉलम है वो है वेजेस मंथ, यानी कि किस मंथ के वेजेस के अकॉर्डिंग आपका जो पीएफ है वो कैलकुलेट हुआ है। सेकंड यहां पे कॉलम दिया हुआ है कि किस मंथ का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपके पीएफ अकाउंट में ऐड हुआ है, किस मंथ की एंट्री है। उसके बाद यहां पे जो थर्ड कॉलम है वो यहां पे दिया हुआ है डेट ऑफ क्रेडिट या विड्रॉ, यानी कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ है या कोई अमाउंट विड्रॉ हुआ है तो उसकी डेट क्या है वो यहां पे डेट आपको नजर आ जाएगी इस वाले कॉलम में।
उसके बाद इसके आगे जो आपको थर्ड कॉलम नजर आता है वो है ईपीएफ वेजेस का, यानी कि ईपीएफ वेजेस आपका कितना है, यानी कि जिस ईपीएफ मेंबर का ये पासबुक है उसका ईपीएफ वेजेस कितना है। उसके बाद ईपीएस वेजेस कितना है वो यहां पे आपको नेक्स्ट कॉलम में नजर आ जाएगा। ये दोनों ही आपके जो वेजेस होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये वाला जो आपका पार्ट था वो आपको समझ आ चुका है कि यहां पे क्या डाटा आपका होता है। चलिए दोस्तों, तो अब आपको इस पासबुक का जो सेकंड वाला पार्ट है वो मैं आपको समझाता हूं, जिसमें डिपॉजिट, विड्रॉ और पेंशन की एंट्री होती है। सबसे पहले आप डिपॉजिट की एंट्री देखिए। डिपॉजिट की एंट्री में आपका मंथली कंट्रीब्यूशन यहां पे दिया होता है। फॉर एग्जांपल हम यहां पे फर्स्ट एंट्री यहां पे ले लेते हैं। इस पासबुक में जो एंट्री स्टार्ट हुई है वो सितंबर 2022 से स्टार्ट हुई है, तो यहां पे सितंबर 2022 वाला जो हम यहां पे रो है वो देखते हैं। अब यहां पे जो मंथली एंट्री हुई है, मंथली कंट्रीब्यूशन हुई है, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 1320 रुपए। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे मंथली कंट्रीब्यूशन में 1320 रुपए कहां से आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आपके पीएफ अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन होती है वो आपकी बेसिक सैलरी का 12% होता है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है यानी कि ईपीएफ वेजेस है वो 11,000 है। 11,000 का अगर आप 12% करते हैं तो वो 1320 रुपए बनते हैं। तो 1320 रुपए यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, इसके ठीक आगे आपको 1320 रुपए की एंट्री इसी रो में आपको एक और नजर आ रही है। और अगर आप इस कॉलम को देखेंगे तो ये नॉन टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कि जो आपकी मंथली कंट्रीब्यूशन हुई है उसमें से कितना अमाउंट नॉन टैक्सेबल है उसकी एंट्री यहां पे हुई है। इसके आगे एक और आपको कॉलम नजर आएगा टैक्सेबल का। तो यहां पे अगर आपका जो अमाउंट है टैक्सेबल में चला जाता है तो उसकी एंट्री टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में चली जाएगी। तो 1320 रुपए टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, तो यहां पे नॉन टैक्सेबल अमाउंट में कॉलम में ये वाली एंट्री हो रखी है। तो दोस्तों, अगर आप इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में देखेंगे तो यहां पे एम्प्लॉय शेयर में जो एंट्री है वो 404 रुपए की है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 404 रुपए कहां से आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ईपीएफ का जो अकाउंट होता है उसमें जितना शेयर आपका होता है यानी कि 12% आपकी बेसिक सैलरी का उसमें जुड़ता है और 12% ही आपका एम्प्लॉयर ऐड करता है। लेकिन 12% जो आपका एम्प्लॉयर ऐड करता है उसका जो होता है 8.33% आपके पेंशन अकाउंट में जाता है और 3.67% आपके ईपीएफ अकाउंट में जाता है। तो ये 404 रुपए जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं वो आपकी बेसिक सैलरी का 3.67% है। अगर आप यहां पे बेसिक सैलरी 11,000 के अकॉर्डिंग 3.67% करेंगे तो आपको 404 रुपए ही बनते हैं। उसकी एंट्री यहां पे दी हुई है। और दोस्तों, उसके बाद जो आपको यहां पे कॉलम नजर आ रहा है वो विड्रॉ का है, यानी कि अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय शेयर या एम्प्लॉयर शेयर विड्रॉ हुआ है तो उसकी एंट्री आपको यहां पे नजर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको एक रो नजर आएगा 11वें महीने 2022 की, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे विड्रॉ वाले कॉलम में एम्प्लॉय शेयर का 3900 रुपए जो है वो यहां पे विड्रॉ की एंट्री में डला हुआ है। ये यहां पे इसलिए डला हुआ है क्योंकि यहां पे कुछ अमाउंट विड्रॉ किया गया था एडवांस में जो कि है 3900, उसकी एंट्री यहां पे कर दी गई है। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट वाले कॉलम में देखेंगे तो यहां पे पेंशन का कंट्रीब्यूशन 916 रुपए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो आपका एम्प्लॉयर शेयर होता है यानी कि जो 12% होता है उसमें से 8.33% आपका पेंशन अकाउंट में जाता है। तो आपका जो बेसिक सैलरी है यानी कि जो ईपीएफ वेजेस है वो 11,000 है। 11,000 का अगर आप 8.33% करते हैं तो 916 रुपए बनते हैं। तो यहां पे 916 रुपए की एंट्री दी गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पे एक और कंफ्यूजन होती है हमारे ईपीएफ मेंबर्स को कि जब आप यहां पे नॉन टैक्सेबल वाले कॉलम में देखते हैं तो यहां पे हर रो में आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट मंथ में एंट्री करते हैं तो उस नेक्स्ट मंथ के एंट्री में आपके पुराने मंथ की जो एंट्री होती है और जो इस मंथ की एंट्री होती है उसको ऐड करके लिख दिया जाता है। यानी कि आप यहां पे देखेंगे तो आपकी जो 9वें महीने 2022 की एंट्री थी 1320 रुपए थी। उसके बाद 10वें महीने 2022 में भी 1320 रुपए मिले, यानी कि 9वें महीने और 10वें महीने के 1320 रुपए मिला के 2640 रुपए बनते हैं। उसकी एंट्री यहां पे दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में यहां पे जो एंट्री हुई है 1277 रुपए की हुई है। तो प्रीवियस वाले यानी कि
2640 रुपए और 1277 रुपए को मिला के यहाँ पे 3917 रुपए लिखे हुए हैं। इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे चेक करें कि हमारे पासबुक में यानी कि पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है टोटल। तो दोस्तों अगर आप यहां पे देखेंगे तो एंड में आपको एक रो यहां पे ऐड किया गया है क्लोजिंग बैलेंस। आप जो क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे तो यहां पे आपके एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आपको नजर आ जाएगा और यही आपका टोटल रहेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में टोटल कंट्रीब्यूशन अभी कितना है, कितना अमाउंट है। तो यहां पे आप क्लोजिंग बैलेंस से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पासबुक को चेक कर रहे हैं, इस पासबुक को देख रहे हैं, तो यहां पे आपको एक कंफ्यूजन जरूर होगी। यहां पे कंफ्यूजन ये है कि अगर आप यहां पे एम्प्लॉय शेयर का आप सम करते हैं यानी कि इन सभी को जोड़ते हैं तो आपका जो अमाउंट बनता है वो बनता है 5237 रुपए। लेकिन आपके क्लोजिंग बैलेंस में 12383 रुपए कैसे आया है, अब मैं आपको वो समझा देता हूं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी आप अपने पुराने ईपीएफ अकाउंट से नए ईपीएफ अकाउंट में कोई भी फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री भी आपको इस पासबुक में दिख जाती है। वो एंट्री कहां दिखती है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप यहां पे क्लोजिंग बैलेंस वाला आप यहां पे रो देखेंगे, उसके ठीक नीचे आपको एक और रो नजर आ रहा है जो है ट्रांसफर इंटरेस्ट वीडीआर। आगे यहां पे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर 2 एंट्री है, उसलिए 2 लिखी हुई है। 3 एंट्री होगी तो 3 लिखा होगा और कोई इसका रोल नहीं है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे आपके सामने डिटेल में ओपन हो जाएगी कि यहां पे जो आपका ट्रांसफर होकर अमाउंट आया है वो टोटल कितना आया है विद इंटरेस्ट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो विद इंटरेस्ट लिखा हुआ है 11046 रुपए। इसी तरीके से एम्प्लॉय शेयर भी यहां पे लिखा हुआ है 7596 रुपए और यहां पे पेंशन कंट्रीब्यूशन 0 है। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पेंशन का कोई भी अमाउंट नहीं होता है, सिर्फ सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। तो यहां पे अमाउंट जो है वो ना तो आपके पुराने वाले पासबुक से कटेगा और ना ही यहां पे ऐड होएगा। लेकिन जब आप फुल एंड फाइनल अप्लाई करेंगे तो आपके सर्विस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका सारा पेंशन कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। तो आपको इस चीज को लेके ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि क्लोजिंग बैलेंस में 12383 रुपए एम्प्लॉय शेयर और 9198 रुपए एम्प्लॉय शेयर में कहां से आए। तो दोस्तों अगर आप इस पासबुक को देखेंगे और एम्प्लॉय शेयर को अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पे टोटल बनते हैं 5237 रुपए और आपके इस वाले पासबुक में पुराने पीएफ का जो अमाउंट है वो भी क्रेडिट हुआ है यानी कि 11046 रुपए। तो अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे 11046 रुपए प्लस 5237 रुपए तो टोटल बनते हैं 16283 रुपए। लेकिन यहां पे जो एंट्री है वो है 12383 रुपए के। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक विड्रॉ अमाउंट की एंट्री भी है। अगर आप देखेंगे तो 3900 यहां पे विड्रॉ भी हुआ है। तो अगर आप 16283 में से अगर आप यहां पे 3900 यहां पे आप माइनस कर देते हैं तो आपके बनते हैं 12383 रुपए। तो 12383 रुपए कहां से आया है अब आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बड़ी डिटेल में समझा सकूं कि आप अपने न्यू वाले ईपीएफ के पासबुक को कैसे चेक कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि अब आपको 80% समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने ईपीएफ के नए वाले पासबुक को चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।